हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो आज का अपना टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टॉपिक है, सिद्धांत है उलमैन का। तो ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही है और साथ में आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका पार्ट है। ये एमएससी में भी आता है, बीए में भी और 11th-12th में भी शायद ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो इसको कर लेते हैं अपन स्टार्ट। एडवर्ड उलमैन का स्थानिक अंतःक्रिया मॉडल, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो मॉडल ऑफ स्पिरिचुअल इंटरेक्शन। तो ये चीज़ इसने बताई। देखो, आपने अभी तक पढ़ा है कि परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों को और वस्तुओं को लाया ले जाए का काम करता है, लाने का ले जाने का। लेकिन इसने इसके साथ साथ क्या बताया है, विचारों का और सूचनाओं का प्रवाह है। स्थानिक संपर्क एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक गतिशील प्रवाह प्रक्रिया है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इजीली समझ पाएंगे। अगर हम कोई दो स्टेट लगा लेते हैं, स्टेट लगा लो, शहर लगा लो, कोई भी चीज़ लगा लो। एग्जाम्पल के लिए एक ये हरियाणा है और ये आपका राजस्थान है, ये इसका बॉर्डर है। ठीक है, तो यहाँ जो ये बॉर्डर है इसके आसपास के जो गांव हैं इधर, तो यहाँ हरियाणा के साथ साथ थोड़ा सा क्या आ जाएगा, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो थोड़ी सी इधर से राजस्थानी भी आएगी, मिक्सर हो जाएगी यहाँ पे। इस जो ये सीमा है, सीमा के ऊपर। और इधर जो राजस्थान के हैं उसमें क्या होगा, हरियाणा का थोड़ा सा मिक्सिंग आएगा। वो कल्चरल लगा लो, कोई संस्कृति लगा लो, कोई भी चीज़ लगा लो, यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है, आदान प्रदान होता है विचारों का और सूचनाओं का। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप समझ जाएं। तो इसके बाद में देखो, 1920 के दशक के दौरान एडवर्ड उलमैन ने स्थानिक संपर्क की 3 बुनियादी अवधारणाओं पर विचार किया। इससे उलमैन को जो ये 3 अवधारणा है इसको त्रियक के रूप में भी जाना जाता, कहा जाता है कि उलमैन के ये पहला है। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ये सारा पूरा का पूरा आधारित है। आपका सिद्धांत अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है वो पहला है पूरकता, दूसरा है स्थानांतरणीयता, तीसरा है हस्तक्षेप का अवसर। इसको बीच का अवसर भी बोला जाता है, कहीं कहीं बीच का अवसर भी बोल देते हैं हम। तो जो इंग्लिश के बच्चे हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा इंग्लिश का मैंने डाल दिया है, ताकि आप हिंदी में तो ये सारी चीज़ें समझ पाओगे और साथ के साथ पता चल जाएगा कि पूर्वकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंतस्थानिक मॉडल है उसको हम क्या बोलते हैं। तो पूरकता यानी कॉम्प्लीमेंटेरिटी, और हस्तांतरणीयता यानी ट्रांसफरबिलिटी, और जो आपका बीच का अवसर है उसको इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो ये होती क्या है ये देखते हैं अपन। पूरकता देखो, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंटेरिटी, देखो परस्पर क्रिया करने वाले स्थानों के बीच आपूर्ति और मांग होना चाहिए। ये देखो कोई दो स्थान हैं, ये दे रखे हैं, देखो दोनों स्थानों में एक में डिमांड है एक में सप्लाई है। ऐसे कोई दो स्थान जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों हो उसके अपन एग्जांपल ले लेते हैं। ए स्थान पे कोयला है और बी स्थान पे आपका लोहा है। तो लोहे को पिघलाने के लिए फैक्ट्रियाँ यहाँ डेवलपमेंट है, उनको कोयले की ज़रूरत होगी, तो यहाँ से सप्लाई जाएगा कोयला और यहाँ पे क्या होगी, कोयले की सप्लाई होगी। यहाँ पे डिमांड है कोयले की बी की जगह, ठीक है। और यहाँ से अगर बी यहाँ लो, यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह है और कुछ है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी से आपका कच्चा लोहा आ जाएगा और यहाँ पे आपके काम आएगा। तो डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ से चलती रहेंगी। इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। इसमें देखो, एक ये एक आवासीय क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र का पूरक है, यानी एक औद्योगिक क्षेत्र एक आवासीय क्षेत्र है। तो आवासीय क्षेत्र से क्या जाएगा, श्रमिक जाएंगी, और औद्योगिक क्षेत्र में क्या मिलेगा, श्रमिकों को नौकरियां मिलेंगी। तो देखो, क्योंकि पहला श्रमिकों की आपूर्ति कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो आवासीय क्षेत्र है वो श्रमिकों की, ये मान लो कि ए है, ए आवासीय क्षेत्र है, ये श्रमिकों का क्षेत्र है, ठीक है। और बी को मान लेते हैं हम औद्योगिक क्षेत्र। तो ए क्या कर रहा है, सप्लाई किसकी, श्रमिकों की, श्रमिकों की आपूर्ति कर रहा है। तो दूसरा क्या कर रहा है, बी, बी अगर औद्योगिक क्षेत्र है तो ये नौकरियां प्रदान कर रहा है। तो इन दोनों में होगी ना पूरकता। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि एक स्टोर और उसके ग्राहकों के बीच और उद्योग में उसकी आपूर्तिकर्ताओं के बीच क्या है, पूरकता के बारे में भी हम यही कहा जा सकता है। यानी कोई स्टोर है, कोई चीज़ लेते हो आप, कोई शॉप है, वहाँ का आवागमन, सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का। तो देखो, यदि स्थान बी कुछ ऐसा उत्पन्न करता है जो स्थान ए की आवश्यकता है, जैसे अभी अपन ने कोयला और लोहे का लिया था, एग्जाम्पल लिया था, तो एक बातचीत संभव हो, क्योंकि इन दो स्थानों के बीच एक आपूर्ति और मांग संबंध स्थापित किया गया है जो एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। और यही बात दूसरी दिशा में ए से बी में भी यही लागू होती है। दोनों के दोनों डिमांड सप्लाई पे चलते हैं, यानी मांग और आपूर्ति के ऊपर, जो आने जाने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पारस्परिकता की भी स्थिति पैदा
कर सकता है। ज़रूरी नहीं एक राज्य से दूसरे राज्य हो या एक स्थान से दूसरे स्थान। हम इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बताया गया है कि डिमांड सप्लाई आती है। तो बाद में दूसरा है बीच का अवसर, जिसको हमने पढ़ा था कि हस्तक्षेप का जो अवसर है इसको हम इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो देखो इसमें कोई अन्य स्थान नहीं होना चाहिए जो मूल स्थान या गंतव्य स्थान के रूप में बेहतर विकल्प प्रदान करे। तो देखो ये थोड़ा सा अपने इधर देखते हैं इसका। ये हमने देखा था पहले वाले में, ये ए स्थान है, ये बी स्थान है। तो ये बोल रहा है कि कोई दूसरा तीसरा स्थान नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा स्थान बीच में आ गया, हमने माना था कि यहाँ पे कोयला है और यहाँ पे लोहा है, अगर कोयला यहाँ के बजाय यहाँ पे मिल गया तो देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सुविधा क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट भी कम लगेगा और दोनों के बीच में संबंध रहेगा। यहाँ ये दूर क्यों जाएगा, ये पास में ही लेगा। तो ये चीज़ें कहाँ लागू होंगी, उसके बीच में कोई तीसरा स्थान ना हो। बीच का हस्तक्षेप, देखो नाम से ही पता चलता है कि बीच का हस्तक्षेप। फिर यहाँ की बजाय डिमांड और सप्लाई यहाँ होने लगेगी, ना कि यहाँ ए स्थान के ऊपर। तो उदाहरण के लिए देखो अपन ने बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल लिया है। किसी ग्राहक का किसी स्टोर से संपर्क करने के लिए ऐसा कोई नज़दीकी स्टोर नहीं होना चाहिए जो समान प्रकार के सामान प्रदान करता हो यदि स्थान सी स्थान ए के समान विशेषताएं। ये बोल रहा है कि जो ए की विशेषताएं हैं वो सी ले लेगा। देखो ये सी रहा इसके अंदर, तो सी ले लेगा तो क्या है उस प्रदान करता है और स्थान बी के भी करीब है तो क्या होगा, बी और ए के बीच कोई भी सहभागिता नहीं रहेगी क्योंकि वो सारा खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। वहाँ आना जाना अगर बीच में है तो वो किसके साथ हो जाएगा, उसका बी और सी के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी, बातचीत में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना कि कनेक्टिविटी ये रहेगी इसमें। और आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि आपके आसपास में कोई शहर है और आपके गांव में कोई शॉप है, तो आप शहर में क्यों लेने आओगे, आपके पास ही मिलेगी शॉप। या फिर दूसरे गांव में शॉप है, वो कोई भी कपड़े की शॉप है और बाजार से आप आते हो तो बीच में आपके कोई ऐसा गांव आता है वहाँ कपड़े की शॉप है और वो सेम प्राइस में वहाँ मिलता है, तो क्या आप बाजार में थोड़ी आओगे, उसी में आओगे। वो आपका सी स्थान हो गया आपके घर से, और बाजार आपका घर ए स्थान है आप, और आपका जो आपका बाजार है वो बी है और सी स्थान उसके बीच का हो गया। तो बीच में अगर कोई चीज़ मिल जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, वो सस्ती भी पड़ेगी, सारी चीज़ों में सस्ती पड़ेगी। तो फिर कोई उसको लेना देना नहीं करेगा, बाज़ार की तरफ कोई आएगा ही नहीं, वो चीज़ उसके आसपास ही मिल जाएगी। वो मैंने एग्जाम्पल बताया है कि बाज़ार का और आपके घर का और आपके बीच में शॉप का एग्जाम्पल बताया है कि ये चीज़। इसके बाद में हस्तांतरणीयता यानी ट्रांसफेरेबिलिटी। इसमें क्या होगा, देखो माल व्यक्तियों और स्थानांतरित की जा रही जानकारी को परिवहन अवसंरचना द्वारा समर्थित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि मूल और गंतव्य को जोड़ा जाना चाहिए। मूल और गंतव्य क्या है, फॉर एग्जांपल कि आपका जयपुर और दिल्ली में कोई चल रहा है तो जयपुर, आप जयपुर से आ रहे हो तो जयपुर आपका मूल हो गया। गंतव्य कहाँ जाना है आपको, जैसे दिल्ली का, यहाँ के बीच का जो अंतर है, कोई भी चीज़ लगा लो, ए और बी आप लगा लो, बी आपका जयपुर है और ए आपका दिल्ली है। या फिर मैंने कोयले का और आपका लोहे का बताया था कि ये औद्योगिक क्षेत्र है और ये है, या शर्मे का कोई भी एग्जाम्पल है, उसमें क्या बोल रहे हैं कि मूल और गंतव्य को जोड़ा जाना चाहिए। अगर तीसरा सी आ जाता है तो वो फिर नहीं जुड़ पाता क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल वहीं मिल जाती हैं। तो देखो दूरी को पार करने की लागत संबंधी बातचीत के लाभों से अधिक नहीं होनी चाहिए, भले ही पूरकता हो और कोई वैकल्पिक अवसर ना हो। तो देखो बी और ए के बीच बातचीत का समर्थन करने के लिए परिवहन बुनियादी ढांचे मौजूद होना चाहिए, साथ ही इन आधारभूत संरचनाओं में अक्षमता और उपलब्धता होनी चाहिए जो इन तरह की बातचीत की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। इसकी जो स्थानांतरित है, इसके तीन विचारों का संयोजन है। पहला क्या है, वस्तुओं की विशेषताएं और मूल्य। दूसरा क्या है, वह दूरी जिस पर बातचीत करने की आवश्यकता है, जैसे कि समय और दंड दोनों में मापा जाता है। देखो वस्तुओं की आवाज़, नंबर 3 है वस्तुओं की आवाजाही की लागत, वहन करने की अक्षमता। यदि परिवहन के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च होता है या आने में बहुत अधिक समय लगता है तो बातचीत क्या होगी, नहीं होगी। कहने का मतलब है कि उसमें कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। जो पास होगा वहीं तो कनेक्टिविटी, वहीं डिमांड सप्लाई बढ़ सकेगा। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी, सही लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दूसरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।